दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वह सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि वह लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वह छोटी छोटी आदतें, वह रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी छोड़ देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की है, जिसने उनके उन 7 रहस्यों की, जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तैयार हैं तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है राजेश, जिसकी की उम्र 28 साल। सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है, गांव के बाहर खेतों में काम करने दिन भर पसीना बहाता है। लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसकी मां की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? राजेश के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, मां, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वह अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। राजेश वहां जाता है और वहां पर उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, अजय, जो कभी राजेश के साथ स्कूल में पढ़ता था। आज एक बड़ी गाड़ी में आया है, सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो राजेश ने कभी अपने आप में नहीं देखा। अजय राजेश को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। राजेश चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग राजेश की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास अजय जैसे लोगों को देखकर जलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वह कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक रात जब वह उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह राजेश के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने राजेश को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वह पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। राजेश ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोले, बेटा आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो तुम्हें पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा, राजेश पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुम्हारे सीने में धक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए तो वह लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा, आज वह तुम्हारे साथ है, कल वह तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं? राजेश को अजय की बात याद आई। उसने सोचा, शायद अजय को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ाया, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी और वह सपना अधूरा रह गया। बुद्ध यही कहते हैं,
अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यह पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। राजेश का पहला कदम और दूसरा रहस्य। उस रात साधु की बातें राजेश के मन में गूंजती रही। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या उसके पास ना तो पैसा था ना कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। राजेश ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी माँ से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वह इन्हें मेले में बेचेगा, लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को ना अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वह सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजय मिला। दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे राजेश, ये क्यों खड़ा है, कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस माँ के लिए कुछ ले जा रहा हूं। अजय हंसा और चला गया। राजेश ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया मेले में। राजेश ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? राजेश ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे। लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक राजेश के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे, 50 रुपए, छोटी रकम, लेकिन राजेश के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह खुशी से घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा यह तो बस शुरुआत है। उस रात राजेश को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि अगर उसने अजय को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वह उसका मजाक उड़ाता, या शायद वह खुद वहीं काम करने की कोशिश करता और राजेश मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु ने राजेश को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वह मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वह मालिक बनते हैं। राजेश ने कहा, बाबा मैं तो मेहनत करता हूं, खेत में काम करता हूं, अब बर्तन बेचे, लेकिन यह तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीद कर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। राजेश ने पूछा, वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। राजेश ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वह या तो महंगी होती हैं या खराब। राजेश ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। यह विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था। अगर फसल खराब हो गई तो अगर लोग ना खरीदे तो फिर उसे साधु की बात याद आई। मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन राजेश ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई। तेज बारिश, राजेश का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वह बर्बाद हो गई। राजेश खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं। शायद दिनेश सही था। उसी वक्त उसकी माँ आई। उसने राजेश को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वह बार बार गिरते हैं, लेकिन वह उठते भी हैं। माँ की बात सुनकर राजेश के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद यह मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती
कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक राजेश ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपए मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, राजेश, यह सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं। अगली बार और लाना। राजेश की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि तैयारी शुरू कर दी, दिनारा मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा। सही समय का इंतजार। सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बो। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार राजू वहां आया। राजू ने राजेश को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। यह खेत देख कितना छोटा है। मेरे पास 100 बीघा जमीन है। तू क्या कर लेगा? राजेश ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। राजू हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। राजू के जाने के बाद राजेश अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? बुद्ध कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। राजेश ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वह आगे की कहानी में पता चलेगा। समय बीतता गया। राजेश की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आईं और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थीं। जब वह मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग राजेश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपया की कमाई की। पहली बार राजेश के हाथ में इतने पैसे आए। वह घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में राजेश का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, राजेश ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है। राजू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ राजेश के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे राजेश, तू तो बड़ा साहूकार बन गया। अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। राजेश ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिनेश के शब्द में कुछ ऐसा था जो राजेश को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। राजेश ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूं। चौथा रहस्य, सही लोगों का चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझे, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जले, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। राजेश ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो वह तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जले वह तुम्हारे दुश्मन। बुद्ध कहते थे, एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। राजेश ने अजय के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद अजय उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं, तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। राजेश ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। अगले दिन राजेश ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव में एक लड़के मोहन को देखा। मोहन गरीब था लेकिन मेहनती था। राजेश ने उससे बात की और कहा, मोहन मेरे साथ काम करेगा, मैं तुझे हिस्सा दूंगा। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भैया, मुझे बस एक मौका चाहिए,
मैं आपके साथ हूं। राजेश और मोहन ने मिलकर काम शुरू किया। मोहन खेत में मदद करता और राजेश सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते, राजेश और मोहन की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। राजेश को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब राजेश और मोहन बाजार से लौट रहे थे, उन्हें अजय और उसके दोस्तों ने घेर लिया। अजय ने गुस्से में कहा, राजेश, तू बहुत उड़ रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। राजेश ने शांति से कहा, अजय, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजय ने राजेश को धक्का लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात राजेश उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजय उससे इतनी नफरत क्यों करता है। मोहन ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। राजेश को मोहन की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं, कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं? आपने अपने दोस्त कैसे चुने? बुद्ध कहते हैं, साथ ही वही अच्छा जो संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो, क्योंकि वह आपकी कामयाबी के नियम होंगे। फिर राजेश और मोहन की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में नहीं, बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गई। राजेश ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने राजेश को बुलाया और कहा, बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। राजेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब राजेश और मोहन खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। राजेश ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया था। राजेश को शक हुआ। उसने मोहन से कहा, यह किसी की शरारत है। मोहन ने कहा, भैया, मुझे लगता है दजय का हाथ है, वह आपसे जलता है। राजेश चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन सुबह राजेश की मां को तेज बुखार हो गया। राजेश उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। राजेश घबरा गया। उसने मोहन से कहा, तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर जाता हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। राजेश के पास जितने पैसे थे वह इलाज में लग गए। वह उदास होकर मां के बिस्तर के पास बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हिम्मत मत हारना। राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने राजेश की परेशानी देखी और कहा, बेटा, यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, अब 5वां रहस्य सीखने का समय है। राजेश ने थकी आवाज में कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब कुछ खत्म हो रहा है। 5वां रहस्य, धैर्य की शक्ति। साधु ने कहा, 5वां रहस्य है धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वह कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वह हर तूफान को पार कर जाते हैं। राजेश ने कहा, बाबा, लेकिन मेरी मां बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत ना हारना। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजेश ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। राजेश ने अगले दिन मोहन को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है। मोहन ने कहा, भैया, मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। राजेश ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो नहीं पाया। उसे दिनेश पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था।
1 हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। राजेश ने राहत की सांस ली। उसी दिन वह खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने मोहन के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 रुपए हुई। वो पैसे लेकर मां के पास गया और कहा, मां, यह तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने मुझे बचा लिया। उस रात राजेश ने सोचा कि अगर उसने धैर्य ना रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। मां की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब ठीक हो गया? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। 5वां रहस्य यही है, संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राजेश की मां की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और मोहन ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वह ना सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। राजेश का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है, वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। दिनेश, जो पहले से ही राजेश की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वह राजेश को सबक सिखाएगा। एक दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वह हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया, क्या बात है? आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। राजेश चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, मुझे पता चला है कि दिनेश और उसके दोस्त गांव में ये बातें फैला रहे हैं। वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गलत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मोहन ने कहा, भैया, अब क्या करें? राजेश ने कहा, मैं दिनेश से बात करूंगा। लेकिन मोहन ने मना किया। नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वह तो आपसे और भी चलता है। उसी रात राजेश उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने राजेश की परेशानी देखी और कहा, बेटा, अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। राजेश ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, मैं क्या करूं? छठा रहस्य, अपने दुश्मनों को समझो। साधु ने कहा, छठा रहस्य है, अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। राजेश ने पूछा, बाबा, लेकिन अजय तो बस मुझसे नफरत करता है, उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। अजय तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वह चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी यह जलन उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। राजेश ने कहा, लेकिन कैसे? बाबा साधु ने जवाब दिया, बुद्ध कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो। तुम्हें पता लगाना होगा कि अजय क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो। लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना, शांति से सोचो और कदम उठाओ। राजेश ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की कि अगले दिन राजेश ने मोहन को बुलाया और कहा, हमें दिनेश की साजिश का जवाब देना होगा। लेकिन समझदारी से मोहन ने पूछा, क्या करें भैया? राजेश ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वह और क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा। इसके बाद राजेश ने गांव के सरपंच से मिलकर अपनी समस्या बताई। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अजय ने कोई गलत हरकत की तो मैं उससे बात करूंगा।
राजेश को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने बाजार में अपने ग्राहकों से मिलकर अजय की अफवाहों का खंडन किया। उसने कहा, आप खुद देख लीजिए, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर किसी को शक हो तो वह मेरे खेत पर आकर देख सकता है। कुछ ग्राहकों ने उसकी बात मानी और उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया, लेकिन अजय रुका नहीं। एक रात जब राजेश और कमल खेत में नहीं थे, अजय और उसके दोस्तों ने खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने पहले से ही रखवाली का इंतजाम कर रखा था। गांव के लोगों ने अजय को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने दिनेश को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजेश ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया और तुम उसकी मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हो। अजय शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। राजेश ने अजय को माफ कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने दुश्मन को समझा और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उस रात साधु मिला और बोला, बेटा तुमने छठा रहस्य सीख लिया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी सोच को पढ़कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया? बुद्ध कहते हैं, दुश्मन को जानना उसे हराने का पहला कदम है। छठा रहस्य यही है, अपने दुश्मनों को समझो ताकि तुम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहो। अजय की साजिश को नाकाम करने के बाद राजेश का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने और मोहन ने मिलकर अपने काम को और बड़ा किया। अब वह सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि अनाज और फल भी बेचने लगे। गांव के बाहर के बड़े व्यापारी उनके पास आने लगे। राजेश ने अपनी कमाई से मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। मां की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वह हर दिन राजेश के लिए दुआ करती थी। गांव में लोग कहते, राजेश ने तो कमाल कर दिया। एक गरीब लड़का अब सबका सहारा बन गया, लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन कस्बे का एक बड़ा व्यापारी गोपाल दास राजेश के पास आया। उसने कहा, राजेश, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित हूं, मेरे साथ साझेदारी करो। हम मिलकर शहर में एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। तुम अपनी फसल मुझे दो, मैं उसे 2 गुने दाम पर बेचूंगा। राजेश को यह प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा, यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। उसने गोपाल दास से हाथ मिला लिया। साझेदारी शुरू हुई। राजेश ने अपनी सारी फसल गोपाल दास को दे दी। पहले महीने सब ठीक चला। गोपाल दास ने उसे अच्छा मुनाफा दिया, लेकिन दूसरे महीने में गोपाल दास गायब हो गया और राजेश को पता चला कि उसने सारी फसल बेच दी और सारा पैसा लेकर भाग गया। राजेश के पास कुछ नहीं बचा, ना फसल ना पैसा। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारे सपने मिट्टी में मिल गए। मोहन ने उसे सांत्वना दी, लेकिन राजेश टूट चुका था। उसी रात साधु आखिरी बार मिला। उसने राजेश की हालत देखी और कहा, बेटा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अब 7वां और अंतिम रहस्य सीखने का वक्त है। राजेश ने हताश होकर कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। 7वां रहस्य, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। साधु ने कहा, 7वां रहस्य है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। जो लोग मुश्किलों में डगमगा जाते हैं वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो लोग हर हाल में अपने सपनों को थामे रहते हैं वह दुनिया बदल देते हैं। राजेश ने कहा, बाबा, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? साधु ने जवाब दिया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुभव, ये सब अभी भी तुम्हारे पास है। हार तब होती है जब तुम मन से हार मान लो। साधु ने आगे कहा, बुद्ध कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दें। तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना था। क्या वह सपना मर गया? नहीं तो फिर से उठो। राजेश ने साधु की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, शायद बाबा सही हैं, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। दिन राजेश ने मोहन को बुलाया और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। गोपाल दास ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारा हौसला कोई नहीं छीन सकता। राजेश ने कहा, भैया, मैं आपके साथ हूं। राजेश ने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया और फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने गोपाल दास जैसों पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद बाजार में जाकर अपने पुराने ग्राहकों से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे एक बार फिर मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उसे खरीदने लगे। धीरे धीरे राजेश की कमाई पटरी पर लौटी। उसने अपना कर्ज चुकाया और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी फसल बेचने लगा। 1 साल बाद उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई।
राजेश, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब चुपचाप उसकी तरक्की देखता रहता। एक दिन गांव के मेले में राजेश को सम्मानित किया गया। मां मंच पर उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। राजेश ने माइक हाथ में लिया और कहा, यह सब मेरी मां और मेरे दोस्तों मोहन की वजह से हुआ, और उस साधु की जिसने मुझे सिखाया कि सपनों को कभी मत छोड़ो। उस रात जब राजेश अपने नए घर की छत पर खड़ा था, उसे लगा कि उसने सचमुच अपने दुश्मनों को हरा दिया। न सिर्फ दिनेश को, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी 7वां रहस्य उसकी जीत का आधार बन गया था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं या मुश्किलों में टूट जाते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने सपनों को नहीं छोड़ता, दुनिया उसी के सामने झुकती है। 7वां रहस्य यही है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। राजेश की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ रहती है। 7 रहस्य: अपनी योजना छुपाना, मेहनत को दिमाग से जोड़ना, समय को हथियार बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, धैर्य रखना, अपने दुश्मनों को समझना और अपने लक्ष्य पर अड़े रहना। यह सिर्फ राजेश की नहीं, आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सोचिए, आपके सपने क्या हैं? आपके दुश्मन कौन हैं?